प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बनाने की इच्छा हमारी नहीं थी, परंतु हमने ये चैनल स्टार्ट किया है प्रभु की इच्छा के अनुसार। काफ़ी समय से प्रभु हमें इस कार्य को करने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी देर कर दी इसको करने के लिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहूँगी कि जब ये रिकॉर्डिंग्स मैं वापस सुनती हूँ तो मुझे इतनी आशीष मिलती है और ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस में प्रभु मुझे इन वचनों के थ्रू बात करता है, तो जैसे मुझे आशीष मिलती है तो मैं समझती हूँ कि प्रभु के इन वचनों की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को होगी। तो आप प्रभु के कार्य में सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को आपकी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत लोगों को आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, आप सब कैसे हैं? आज प्रभु ने हमें एक नया वचन हमें सिखाने के लिए कहा है और सीखने के लिए भी कहा है, जो कि है सबोपदेशक उसका 10 अध्याय का 20 पद। आइए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। राजा को मन में भी श्राप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। ये जब वचन मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था और साथ में हमारे बड़े बुजुर्गों की बात भी याद दिला रहे थे। क्या ये वचन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे किस तरह से? धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। धीरे बोलो, ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। क्या आपको भी याद आया? क्या आपके भी बड़े बुजुर्ग इसी तरीके की बात करते थे कि धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं? ये वचन मुझे उस बात को याद दिला रहे था। ये वचन हमें बताता है कि हमें अपने मन में भी किसी को श्राप नहीं देना है। श्राप नहीं देना मतलब किसी की बुराई नहीं करना है। और अपनी कोठरी में भी, अपने रूम में भी, जब हम अपने घर में बैठते हैं तो भी उनके लिए हमें कुछ गलत सोचना नहीं है और न ही कुछ गलत कहना है। प्रभु के प्यारे लोगों, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे आसपास रखा है, जो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें गाइड करते हैं, हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तक लेकर जाते हैं। आप जानते ही हैं, वचन बताता है हमें इस बात को। तो जैसे स्वर्गदूत हमारे आसपास रहते हैं, वैसे ही शैतान के दूत भी हमारे आसपास होते हैं। जब आप अपने कमरे में किसी के लिए कुछ गलत बात कह रहे हैं या किसी की बुराई करते हैं, तो वो शैतानी दूत आपकी बातों को उस व्यक्ति तक पहुंचा देंगे, जिससे उनके दिल में आपके लिए और ज़्यादा नफ़रत बढ़ जाएगी। तो प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय बढ़ जाएंगे। रिश्तों में सुधार होने की बजाय उनमें ज़्यादा कड़वाहट आ जाएगी। तो परमेश्वर कहते हैं कि बुराई करने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो स्वर्गदूत आपकी बात को उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, और ये पॉसिबल है कि उस व्यक्ति का मन आपके लिए बदल जाए और आपके रिश्तों में सुधार हो। और परमेश्वर की आपके लिए, मेरे लिए यही इच्छा है। ये कैसे जाने? आइए देखते हैं रोमियो का 12 अध्याय उसका 1 पद। पौलुस कहते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हम परमेश्वर को कैसा बलिदान चढ़ाना है? पवित्र, शुद्ध बलिदान चढ़ाना है, जीवित बलिदान चढ़ाना है। ऐसा बलिदान जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कुछ नुक्स ना हो। अगर हम आज अपने मन में किसी के लिए बुरी राय रखते हैं या बुरी सोच रखते हैं, तो क्या हम शुद्ध होंगे? नहीं।
रोमियो के 12 अध्याय के 14 पद में ही पौलुस कहता है, अपने सताने वालों को आशीष देते रहो। आशीष देना है, श्राप नहीं देना है। अब आगे देखते हैं। आप कहेंगे कि सिस्टर ये कैसे पॉसिबल है? अपने सताने वालों को आशीष देना क्या पॉसिबल है? क्या इजी है? जी हाँ, मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करना, उनको आशीष देना ये इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है और शायद नामुमकिन है। लेकिन हम आगे देखते हैं, यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आपने ये वचन पढ़ा हो। हम अपने बैरियों के लिए आशीष ना दे सकें, लेकिन जो यीशु ने कहा कि बैरियों से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, यह वचन हमें सिखाता है कि अपने सताने वालों को आशीष देने का एक तरीका है। हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि कोई आपको आके डंडा मारे, आपकी इंसल्ट करे और आप बोलें कि परमेश्वर आपका भला करे, या प्रभु आपको बड़ा घर दे, या फिर परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छा काम करे। नहीं कह सकते ना। हमारा मन दुखी हो रहा है, हम नहीं कह सकते कि उनको परमेश्वर के नाम से आशीष नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा, अपने सताने वालों को आशीष देने का एक तरीका है। वो क्या तरीका है? वो है उनके लिए प्रार्थना करना। अब प्रार्थना क्या करनी है? देखिए, जब कोई हमारा विरोधी या फिर हमारा अपना रिश्तेदार या सगा संबंधी हमारा विरोध करता है या हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमें परमेश्वर से विनती करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, उनकी आँखों को खोल दीजिए ताकि उसे पता चले कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है? जब आपके मन में उनके लिए कुछ गलत नहीं है, तो परमेश्वर उनकी आँखों को खोलेंगे और वो देख पाएंगे कि सच्चाई क्या है। वो देख पाएंगे कि आप उनके शुभ चिंतक हैं, ना कि आप उनका बुरा चाहते हैं। और जब वो जान जाएंगे कि आपके दिल में उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है, तो वो इस बात को समझेंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे और फिर आपके रिश्तों में सुधार हो जाएगा। इसलिए प्रभु के प्यारे लोगों, पहला स्टेप आप ही को उठाना होगा। जब आप पहला स्टेप उठाएंगे, यानी उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनके लिए सही इमोशंस रखेंगे, सही बात अपने दिमाग में और अपने मन में रखेंगे, तो परमेश्वर डेफिनेटली उन्हें बदलेगा। क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा बनाने चाहता है जैसा वो खुद है। वो हमें जीवित पवित्र बनाना चाहता है और वो चाहता है कि हम अपने आप को भावता हुआ उसको बलिदान चढ़ाएं। रोमियो का पूरा अध्याय हमें बुराई से दूर रहने के लिए कहता है। रोमियो के 12 अध्याय के 2 वर्स में हमें अपने मन को नया बनाने के लिए कहा गया है। हमारे अंदर जितनी भी बातें हैं, जो भी कड़वाहट है, जो भी किसी के लिए विरोध है, उन सब को हमें बदलना ही होगा। किस में बदलना होगा? हमें प्रार्थना करनी होगी ताकि सामने वाले की आंखें खुल जाएं। इफिसियों का 4 अध्याय के 29 पद में कहा गया है कि कोई भी गंदी बात अपने मुंह से ना निकालना, परंतु वही बात निकालना जो दूसरों की आवश्यकता के अनुसार उनकी उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो, यानी उनका लाभ हो। हमें ऐसी ही बातें अपने मन से, अपने मुंह से निकालना है। तो और कुलुस्सियों के 4 अध्याय के 6 पद में उसके अनुसार हम प्रार्थना कर सकते हैं, उस वचन को क्लेम करके कि उसमें लिखा है कि तुम्हारा बोलना सदैव अनुग्रह सहित और सलोना हो, ताकि तुम जान सको कि तुम्हें हर एक को कैसे उत्तर देना चाहिए। हाँ, हमें इस वचन के थ्रू प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमें लोगों को उत्तर देना सिखा, प्रभु हमें दूसरों के बारे में बात करना सिखा, ताकि हमारे मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट ना हो। क्योंकि हमारा मन जितना साफ होगा, हम जितने साफ होंगे, उतना ही जल्दी हम प्रभु के करीब जा सकेंगे और उसकी महिमा हमारे जीवन में आ पाएगी और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो सकेगी। इसके लिए हमें
प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी गाइडेंस को हमें मांगना चाहिए, ताकि हम उनसे ये गाइडेंस मांग सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप हमारे शब्दों को और हमारे मन को नया कर दें, ऐसा कर दें जैसा आप चाहते हैं। और बोलने से पहले सोचने का प्रैक्टिस करें, यानी जब आप बोलते हैं उससे पहले थोड़ी कुछ सेकंड्स का पॉज लें, सोचें और उसके बाद किसी के लिए कुछ बात कहें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु जब मेरे होठों से कोई बात निकलती है, कुछ शब्द निकलते हैं, तो वे आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, दुनिया के अकॉर्डिंग ना हो। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द इनकरेज करने वाले हों, दूसरों का भला करने वाले हों, और मेरा मन भी आप नया कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हमारी बातचीत लोगों को ब्लेसिंग्स दे, उनका क्रिएशन करे, उनका निर्माण करें, ऐसा उनका भला करे ताकि वो आपके करीब आने पाएँ। क्योंकि प्रियों, जीवन वही है जो हम बोल रहे हैं, वो वैसा ही बनता जाता है जैसे आपके शब्द होते हैं। अगर आपके शब्द हैं कि सामने वाला गलत है या सामने वाला ऐसा है वैसा है, तो आपके शब्दों के थ्रू अगर वो नहीं भी होगा, अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा सोच भी रहा होगा, तो वो और ज़्यादा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके शब्दों में जीवन है, आपके शब्द वैसे उसको बनाते जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए अपने शब्दों को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपनी सोचों को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर की गाइडेंस को मांगिए। तब परमेश्वर डेफिनेटली आपको आपके अकॉर्डिंग बनाता जाएगा। और ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए भी है। परमेश्वर हम सबको गाइड करे, हमारी हेल्प करे, ताकि हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग बनते जाएं और उसकी आत्मा में और उसकी शक्ति में हम बलवंत बनते जाएं, नए बनते जाएं, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और हम अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा सकें और हमारी जो आत्मिक सेवा है वो पूरी हो सके। थैंक यू। प्रभु के प्यारे लोगों, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इन वचनों की ज़रूरत जिस किसी को भी है, आप उन लोगों तक इस वचन को पहुँचाने की कृपा कीजिए। थैंक यू।